सबसे ज्यादा संख्या जो है 16% के आसपास मुसलमानों की है। मुसलमानों की स्थिति कितनी दयनीय है बिहार में, आप देखिए। कोई मुस्लिम है क्या यहाँ पे भाई? बुरा मत मानिएगा। जो घोषणा करते हैं वो एफिडेविट करके दें कि ये काम हम करेंगे और नहीं करेंगे तो अगली बार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, एफिडेविट करके। और इसमें तो मुझे पता है कि सब लोग मेरे समर्थक नहीं होंगे, एक दूगो तो विरोधी होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में विरोधी खत्म, तरक्की खत्म। यहाँ पे 90% जो युवा है उन्होंने कभी कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं देखा होगा, सही है कि नहीं है? अरे तो यही तो बदलाव है, जहाँ जब सिर्फ अमीर जाते थे, बड़े बड़े नेता जाते थे, पॉलिटिशियन जाते थे, वहाँ पे अब गरीब के बच्चों को घुसा देंगे हम। ना हमने डीएम से परमिशन लिया, ना एसपी से परमिशन लिया, ना नेता से परमिशन लिया, चले आए यहाँ बिना परमिशन है, बिना परमिशन। तो परमिशन वाला दरवाजा भी हम लोगों को जरूरत नहीं। मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का, वो इसलिए मन बनाया है क्योंकि मैं एक पत्रकारिता करता था और मुझे बेवजह जेल में डाला गया, आप सभी को पता है। सबसे ज्यादा झूठा एफआईआर कौन से राज्य में होता है बताइए आप? बिहार में। तो नीतीश जी को हमने पर्सनली बोला था यहाँ पर पुल बनवाने के लिए। चाचा जी को कभी कभी चाचा जी भूल जाते हैं। लोगों ने बोला कुर्ता पहनिए, तो जब शर्ट जब हमारा चाहने वाला बचवा सब फाड़ दे रहा है तो कुर्ता तो और आसानी से फाड़ देगा। ये चीज है, तो हम शर्ट जींस में ही रहते हैं ज्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा। किसी के गाड़ी में मैं डीजल नहीं डलवाता हूँ, और जिसने डीजल डलवाने का औकात हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार के सामने सड़कों पे जो है ना, मेरे नाम की गाड़ी रहेगी। कि जल्दी से सुधर जाए, नहीं तो हम लोग जो है कुर्सियाँ खींच लेंगे ना। खींचने के लिए तैयार है ना आप? तैयार है ना? अच्छा, अकेले नहीं लड़ेंगे, और जब पटकेंगे तो 5 को पांडव जैसा 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, और एक कृष्ण जैसा साथी मिल जाएगा तो ये कौरवों का फौज जो है सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों भी हो, जीत तो आप दुनिया। अगर वो लोग फिर से धोखा देने का प्रयास करेंगे तो मनीष कश्यप आएगा, एफिडेविट दे के चुनाव लड़ेगा, ये मैं वादा करता हूं। नहीं तो ये नहीं कि ना 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 यह पुल ना बनी, काहे ना बनी बतावा ना, तो कहाँ बनी यो तो बता दो कम से कम। अगर कोई बड़ा नेता वीआईपी नेता अगर आएगा तो आपको घुसने नहीं देगा, एक बात जान जाइए, उधर बाहर दांत चियारना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सही है कि नहीं है? देखिए सबको पता है। और एक बात जान जाइए, अगर आप युवा हैं और आपकी जवानी देश के काम नहीं आए, राज्य के काम नहीं आए, तो समझिए कि आपका पूरा जीवन व्यर्थ है। और हमारे कॉलेज में एगो सर ने हमें चैलेंज किया था, अभय सैलार नाम था सर का, कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, और सिविल डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्लेसमेंट मनीष कश्यप का होगा। जब जब फाइनल होगा तब तब हम बिहारियों को फर्स्ट डिवीजन से पास होना होगा। और बिहार में चुनाव का फाइनल 5 साल में होता है, 4 साल 11 महीना हम भले आपस में कितना भी लड़े, लेकिन जब फाइनल का बारी आए ना तो हम बिहारी को एक हो जाना होगा। क्योंकि बिहार से जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई पांडे जी, तिवारी जी, पासवान जी, यादव जी नहीं कहता है, हमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी के नाम से जाना जाता है। सही है कि नहीं है? और गाली भी जो है हम लोगों को बिहारी के नाम से ही लोग देते हैं। जो राम भक्त होगा, जो देशभक्त होगा, और जो जयप्रकाश नारायण जी का भक्त होगा, वो कम से कम अगला 15 मिनट तक कुछ नहीं बोलेगा। और जो बोलेगा समझ जाइए कि वो ना देशभक्त है, ना राम भक्त है, ना जयप्रकाश नारायण जी का भक्त है। तो 15 मिनट सिर्फ चुप रहिए लोग। 15 मिनट के बाद आप लोग जो है कुछ सवाल भी कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, और मेरा आवाज जो है पीछे तक जा पाएगा। आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए बीच में जितने भी लोग हैं, ताकि हम सबको देख सके। यहाँ पे 90% युवा जो है यहाँ पे, फिर बोलना शुरू कर दिए। यहाँ पे 90% जो युवा है उन्होंने कभी कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं देखा होगा, सही है कि नहीं है? अरे तो यही तो बदलाव है, जहाँ जब सिर्फ अमीर जाते थे, बड़े बड़े नेता जाते थे, पॉलिटिशियन जाते थे, वहाँ पे अब गरीब के बच्चों को घुसा देंगे हम। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, ना हमने डीएम से परमिशन लिया, ना एसपी से परमिशन लिया, ना नेता से परमिशन लिया, चले आए यहाँ बिना परमिशन आए।
बिना परमिशन। तो वो अब परमिशन वाला दरवाजा भी हम लोगों को जरूरत नहीं है। हम सिर्फ परमिशन लिए, यहाँ पे फोन किए इन लोगों के पास, ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम तो नाम भी नहीं जानते, हम माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो लिस्ट नहीं आया। जो नेता लोग जो पढ़ के बोलते हैं, अब बोलने के बाद जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ये चेहरा मैं एक बार अगर पहचान लूंगा तो कितना भी भीड़ होगा मैं आपको पहचान लूंगा, आप लोगों को पहचान लूंगा। ये मेरे अंदर टैलेंट जरूर है, ये चीज है। तो थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे को समझे। जरूरत नहीं है मनीष कश्यप की इस बिहार में तब तक जब तक भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगा तो मनीष कश्यप जैसा कोई ना तो कोई पैदा होगा। और जो जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पे चलेगा, दशरथ मांझी जी के पद चिन्हों पे चलेगा, राजेंद्र प्रसाद जी के पद चिन्हों पे चलेगा, वीर कुंवर सिंह जी के पद चिन्हों पे चलेगा, और कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सही है कि नहीं है? देखिए सबको पता है। और एक बात जान जाइए, अगर आप युवा हैं और आपकी जवानी देश के काम नहीं आए, राज्य के काम नहीं आए, तो समझिए कि आपका पूरा जीवन व्यर्थ है। पूरा जीवन व्यर्थ है। और मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का। वो इसलिए मन बनाया है क्योंकि मैं एक पत्रकारिता करता था, सिर्फ पत्रकारिता करता था। मैं सिर्फ सवाल करता था या यूट्यूबर था, जो भी था मैं, ठीक है। और मुझे बेवजह जेल में डाला गया, आप सभी को पता है। और चलिए, मनीष कश्यप को तो डाला गया, मनीष कश्यप के ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस बॉय को क्यों डाला गया, जो ऑफिस का साफ सफाई और पानी पहुंचाता था, उसको क्यों, उसके ऊपर FIR क्यों किया गया? यहाँ पे अनेकों पत्रकार हैं, इधर देखिए सामने, इधर जितने लोग खड़े हैं, ये रवि भाई उत्तर प्रदेश के, राकेश भाई, प्रिंस जो है, और भी बहुत सारे लोग हैं, नागेश भाई, कुछ लोगों का नाम मैं अगर मिस्टेक कर रहा हूँ, उन सभी के ऊपर FIR करके जेल में डाल दिया गया। सभी को डाल दिया गया। आखिर क्यों डाला गया जेल में, आप बताइए। आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अगर मनीष कश्यप को डाल दिया गया, रवि भाई पे FIR हो गया, ये राकेश भाई पे FIR हो गया, नागेश सम्राट पे FIR हो गया, वो जमुई का एक हरिजन लड़का था बेचारा, उसके ऊपर FIR हो गया, आरा का जो है वो युवराज नाम का लड़का था, उसके ऊपर FIR हो गया। तो कल आपके भी बच्चों के ऊपर FIR होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। और आज अगर हमारे ऊपर FIR सरकार ने किया है और उसका जवाब हम लोग अच्छे से देंगे, तो कल आपके बच्चे के ऊपर उंगली उठाने से पहले प्रशासन 10 पीछे करिए ना। ये बदलाव करने की जरूरत है। पहला चीज, सबसे ज्यादा झूठा FIR कौन से राज्य में होता है, बताइए आप? बिहार में होता है। बिहार में क्यों होता है? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं जो है, हम लोगों के यहाँ तो सबसे बड़ा क्रांति हुआ। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहाँ रोका गया? राम जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौ कुश ने कहाँ रोका? बिहार में रोका। रोका कि नहीं? रोका। एक आदमी को 1.25 लाख से लड़ाने की शिक्षा जो है गुरु गोविंद सिंह ने दी है, उनका जन्म कहाँ हुआ? एक दुबला पतला व्यक्ति जो है पूरे दुनिया में घूमते रहा, कहीं नाम नहीं हुआ उसका, और वो बिहार में आया, सत्याग्रह किया और महात्मा बन गया। गांधी जी बने कि नहीं महात्मा? इसी बिहार से हुए कि नहीं? पूरा जीवन भर कष्ट झेलने वाली माँ सीता हमारे बिहार में पैदा हुई कि नहीं हुई? दुनिया का इकलौता व्यक्ति जिसने पहाड़ तोड़ दिया, दशरथ मांझी, वो हमारे बिहार। अरे भाई बात कहीं नहीं मान रहे। पूरे आजाद भारत में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री का पहला कार्यकाल किसी का हुआ पूरे आजाद भारत में, तो बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। अब जाके पता कीजिए कि आजाद भारत में सबसे बढ़िया कार्यकाल जो है किसी मुख्यमंत्री का रहा, तो वो श्री कृष्ण सिंह का और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब इतना सारा विरासत से भरा हुआ बिहार, जहाँ पे युद्ध से पहले शांति का पाठ पढ़ाया जाता है कि नहीं? पढ़ाया जाता है। गौतम बुद्ध, जिनको शांति का पाठ जो है गया में, मतलब कि उनको एहसास हुआ, मिला कि नहीं? बुद्ध को ज्ञान जो है कहाँ मिला? गया में। और उस बिहार के हम लोग हैं, और हम लोग अपने हक के लिए लड़ना छोड़ दिए। हम किसके लिए लड़ते हैं कि फलानुआ नेता हमारा जात का है, अगर उसको कोई बोल देगा तो हम लाठी निकाल के कपार फाड़ देंगे। काहे भाई? क्यों भाई? हमारे बच्चे को अगर किसी ने बोल दिया तो जो बोला है उसका जुबान निकाल लेंगे।
हमारे बच्चे को, हमारे गरीब परिवार को किसी ने छेड़ा और गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया, तो हम उसको सबक सिखाएंगे। ऐसा भावना हमारे अंदर क्यों नहीं जग रहा है? और जब तक भैया, ऐसा आप लोग भावना थोड़ा नहीं हाथ जगेगा, पीछे करिए ना। मनीष कश्यप जैसे हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आएंगे जाएंगे, हमारा बिहार नहीं बदलेगा। आजाद भारत का सबसे डेवलप स्टेट बिहार था, पूरे आजाद भारत का। फोर्ड फाउंडेशन ने 1963 में सर्वे किया था और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से सबसे डेवलप राज्य बिहार था। जो सबसे डेवलप राज्य बिहार था, वो सबसे बर्बाद क्यों हो गया? उसके पीछे रीजन है, समझिए। बिहार के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? तो जब कल कारखाना युग आया, तो कारखानों में मेहनती मजदूर चाहिए थे। क्या चाहिए थे? मेहनती मजदूर। तो सरकार किसी की भी हो, उन्होंने सोचा कि बिहारी सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, इनको मजदूर बना दो। क्या बना दो? सबसे ज्यादा IAS IPS कहां से पैदा होते हैं? सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहां से? सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग कहां से? और एक बार संविधान पढ़ लिए तो पूरा, दूसरी बार संविधान जल भी गया तो उसको लिखने वाले बिहार के। सही है कि नहीं है? राजेंद्र प्रसाद जी एक बार पूरा पढ़ लिए थे और बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर जो है जला हुआ संविधान को फिर से हूबहू लिख दिया था। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो इतना टैलेंटेड भूमि, और जहां पे 75 साल के उम्र में जागा जोश पुराना था वीर कुंवर सिंह, सही है कि नहीं है? और जहां पे 73 साल के उम्र में जयप्रकाश नारायण ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रांति कर दिया। किया कि नहीं किया? किया ना। और वो बिहार आज बर्बाद क्यों हो गया? आप लोग बताइए। आप लोगों में से कोई एक आदमी बताए कि आखिर अपना राज्य बिहार क्यों बर्बाद हो गया और अपने राज्य के बच्चे जो है गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? आज उन्हें मजबूरी में शराब तस्करी, मजबूरी में गलत धंधा क्यों करना पड़ रहा है? मजबूरी में दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ का नेता क्यों कह रहा है कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं? इस चीज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। एक बार जो है इस बिहार में हर एक माँ जो है, एक समय अपने बिहार राज्य में हर एक माँ जो है IAS IPS कमाल का नेता, कमाल का टैलेंटेड लड़का पैदा करती थी। आज उसी बिहार में हर घर से मजदूर पैदा क्यों होना? इस चीज को समझना होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और हम जैसे लोगों को राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। हम नहीं आएंगे राजनीति में, हमें आने की भी जरूरत नहीं है। हम इंजीनियर हैं, हम फिर चले जाएंगे, अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार के नेता गारंटी तो लेके अब बिहार को ट्रैक पे ला देंगे और बिहार में बदलाव करेंगे। अगर वो लोग गारंटी ले लेते हैं तो हम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। एफिडेविट करके दे, जो घोषणा करते हैं वो एफिडेविट करके दे कि ये काम हम करेंगे, और नहीं करेंगे तो अगली बार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे। एफिडेविट करके हम 5 को काम करेंगे। कितना? 5। लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, एफिडेविट करके देंगे। 5 साल के अंदर हम 5 को काम करके देंगे, और नहीं देंगे तो अगली बार जो है हम चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिए जाएंगे। ऐसा एफिडेविट देने वाला कोई नेता है? मैंने 2020 में ही ऐसा एफिडेविट दिया, लेकिन मौका मुझे नहीं मिला। मैंने 2020 में पूरे भारत में पहला ऐसा व्यक्ति था जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, और जिसने घोषणा किया था वो एफिडेविट दे के घोषणा किया था। और मेरा एफिडेविट अभी भी वायरल होता है, पूरे देश में वायरल होता है। जहां भी चुनाव होता है वहां पे मेरा एफिडेविट वायरल होता है। तो बस बिहार के नेता, अगर जितने भी पार्टी के नेता हैं, वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 2 नेता, पक्ष और विपक्ष के नेता एफिडेविट दे के घोषणा करें, हम 5 को काम करेंगे, हम 2 को काम करेंगे, 1 को काम करेंगे, लेकिन एफिडेविट दे के घोषणा करें तो मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर वो लोग झूठ बोलेंगे, अगर वो लोग फिर से धोखा देने का प्रयास करेंगे, तो मनीष कश्यप आएगा, एफिडेविट दे के चुनाव लड़ेगा। ये मैं वादा करता हूं। और मैं बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता हूं, किसी भी सीट से। मतलब ये नहीं देखूंगा कि ये मेरा घर है, ये जातीय समीकरण है, ये फलाना है, ठिकाना है, ये सब नहीं देखूंगा। ये पार्टी ने टिकट दिया है नहीं दिया, ये सब भी नहीं देखूंगा, ये सब भी नहीं देखूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते, भाई हमारी जरूरत नहीं है बिहार को,
अगर कुछ लोग मेरे विरोधी कहते हैं कि मनीषवा खाली बक बक बोलता है, हमारी जरूरत मत रखिए, हम नहीं आएंगे, हम इंजीनियर थे, फिर बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग हम पास किए थे, बहुत बार फेल भी हुए भाई, हम सबके सामने बोल रहे हैं, लेकिन पास हुए इंजीनियरिंग तो कमाल का इंजीनियर बने थे हम। और हमारे कॉलेज में एगो सर ने हमें चैलेंज किया था, अभय सैलार नाम था सर का, कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, और सिविल डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्लेसमेंट मनीष कश्यप का हुआ। सबसे पहले GH राजसोनी कॉलेज, पूना यूनिवर्सिटी, उसका सिविल डिपार्टमेंट और मनीष कश्यप का सबसे पहला प्लेसमेंट। अब पूरा डिटेल्स दे रहा हूं, जाके जांच कर लीजिएगा पूरा डिटेल्स। लेकिन सब्जेक्ट में अनेकों बार फेल, फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास, ये चीजें अनेकों बार फेल हुआ। मैथ जो है हमको थोड़ा सा बहुत ज्यादा सताया, फेल हुआ, लेकिन फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास। जब फाइनल होगा तब हम बिहारियों को फर्स्ट डिवीजन से पास होना होगा। और बिहार में चुनाव का फाइनल 5 साल में होता है। 4 साल 11 महीना हम भले आपस में कितना भी लड़े, लेकिन जब फाइनल का बारी आए ना, तो हम बिहारी को एक हो जाना होगा। क्योंकि बिहार से जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई पांडे जी, तिवारी जी, पासवान जी, यादव जी नहीं कहता है, हमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी के नाम से जाना जाता है। सही है कि नहीं है? और गाली भी जो है हम लोगों को बिहारी के नाम से ही लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे मैं गलत बोल रहा हूं तो यहीं पे आप लोग काट दीजिए। और इसमें तो मुझे पता है कि सब लोग मेरे समर्थक नहीं होंगे, एक दूगो तो विरोधी होंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में विरोधी खत्म, तरक्की खत्म। जयप्रकाश नारायण जी का विरोधी इंदिरा गांधी थी। क्या कर ली इंदिरा गांधी? कुछ नहीं कर ली, सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया ना जयप्रकाश नारायण जी। और जब इनका देहांत हुआ उसके बाद सत्ता में आई इंदिरा गांधी। जब तक ये जिंदा थे तब तक इंदिरा गांधी सत्ता के सिंहासन पे नहीं बैठी थी। आप लोगों को पता है बात, ये चीजें है।